अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम आर्टिकल पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओमिशन ऑफ आर्टिकल द के आर्टिकल द हमने कहाँ पे यूज नहीं करना है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, हम वो देखते हैं। और इसके साथ आर्टिकल द का जो ऑलमोस्ट, वैसे तो इसके बहुत सारे यूजेज हैं, बहुत सारे जगहों पे यूज हो सकता है जो हमने डिस्कस किए। इनके अलावा भी बहुत सारा इसका यूजेज है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट इसके यूज थे वो ऑलमोस्ट हम इन 3 पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं। एक तो इम्पोर्टेंट इसका यूज बाकी है, वो एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर दिस टॉपिक। ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन कहते हैं हज़फ करना, डिलीट करना, स्किप करना, कि कहां पे हमने आर्टिकल द यूज नहीं करना है। नंबर 1, नॉट यूज विद प्रोफेशंस। नेम्स ऑफ प्रोफेशन जो हैं उनसे पहले आर्टिकल यूज नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल, टीचिंग इज माय प्रोफेशन, तो इसमें टीचिंग जो है ये प्रोफेशन है, इससे पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा। दूसरी एग्जांपल देखें कि इंजीनियरिंग इज अ यूजफुल प्रोफेशन, इसमें इंजीनियरिंग जो है वो एक पेशा है, एक प्रोफेशन है, इससे पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें, नॉट यूज विद नेम्स ऑफ कंट्रीज एंड लैंग्वेज, के नेम्स ऑफ कंट्रीज और जो लैंग्वेज के नेम हैं उनसे पहले भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे पाकिस्तान से पहले जो है हमने आर्टिकल यूज नहीं करना। दूसरी एग्जांपल है, इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो यहाँ पे इंग्लिश जो है लैंग्वेज है, इससे पहले भी हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट यूज की तरफ बढ़ते हैं, नॉट यूज विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा नाउन होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन चीजों का नाम होता है विच आर इनविजिबल, जो नजर नहीं आती हैं। कोई क्वालिटी भी हो सकती है, कोई ऐसा एक्शन हो सकता है, यानी नेम ऑफ फीलिंग्स भी इसको आप कह सकते हैं। कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो डेफिनेशन है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और कंडीशन, और ये उन चीजों का, उन क्वालिटीज का, उन फीलिंग्स का नाम होता है जो इनविजिबल होती हैं, जो नजर नहीं आती हैं। तो इनसे पहले भी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनसे पहले भी हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ब्यूटी जो है इसकी कोई फिजिकल शेप नहीं है, लव की भी कोई फिजिकल शेप नहीं है। अब जिस तरह मेरे पास मार्कर है, इट हैज अ फिजिकल शेप, नजर आ रहा है, विजिबल है, लेकिन ये जो नाउन्स लिखे हुए हैं, लव है, हेट है, इनकी कोई फिजिकल शक्ल जो है वो पॉवर्टी, गुर्बत को कहते हैं। इस तरह एंगर, गुस्सा है, लाई है, ट्रूथ है, इनकी कोई जस्टिस है, कोई फिजिकल शेप नहीं है। तो ये कौन से नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम जहां भी इनको यूज करेंगे, हम इनके साथ आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, नॉट यूज बिफोर मटेरियल नाउन्स। जो मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? मटेरियल नाउन इज अ नाउन from which other things are made, from which other things are manufactured, from which other things are produced। किसी भी मटेरियल का नाम जिससे और चीजें जो है वो बनाई जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, वाटर है, मिल्क है, ऑयल है, गोल्ड है, ग्रास है, टी है, इस तरह वुड है, इनके साथ आर्टिकल द यूज नहीं होता है। नेक्स्ट यूज है, नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स जो हैं इनसे पहले भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, असलम है, अकरम है, उमर है, नाम है, कोई भी है तो वो प्रॉपर नाउन है। इस तरह लाहौर है, पाकिस्तान है, मुस्लिम्स नेशन हो गया, उर्दू लैंग्वेज हो गया, प्रॉपर नाउन है। इनसे पहले भी हम आर्टिकल द यूज नहीं करते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि आर्टिकल द जो है वो हम प्रॉपर नाउन से पहले यूज करते हैं। किस सेंस में यूज होता है, इन एग्जांपल से इसको देखें। जब हम किसी प्रॉपर नाउन की जो क्वालिटीज हैं वो कॉमन नाउन को देते हैं या कॉमन पर्सन को देते हैं, तो उससे पहले हम आर्टिकल द यूज करते हैं। मैंने क्या कहा कि जब हम
प्रॉपर नाउन की जो क्वालिटीज हैं वो किसी कॉमन पर्सन को या कॉमन नाउन को हम देते हैं तो उससे पहले हम आर्टिकल द यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें कि ही इज द अल्लामा इकबाल ऑफ आवर क्लास, इसमें जो अल्लामा इकबाल है प्रॉपर नाउन है, हम इसकी क्वालिटीज दे रहे हैं इस पर्सन को, और ही जो है वो कोई भी पर्सन हो सकता है। इट मीन्स कि ही इज कॉमन हेयर, ये कॉमन है। इस खास की क्वालिटीज, प्रॉपर की क्वालिटीज हम इस कॉमन को दे रहे हैं। जब इस तरह का सेंटेंस हम यूज करेंगे तो इस प्रॉपर नाउन से पहले हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द। एक और सेंटेंस, प्लीज इसे कंट्रोवर्शियल ना समझना, मैंने वैसे लिख दिया कि ही इज इमरान खान ऑफ आवर क्लास। अब इस देखें यहाँ पे ही जो है ये कॉमन है और इमरान खान जो है वो फेमस प्रॉपर नाउन है, ये भी फेमस प्रॉपर नाउन है। अगर आप कहते हैं प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन तो बहुत सारे होते हैं। फेमस प्रॉपर नाउन की क्वालिटीज जब आप, यानी कि वेल नोन, इस एग्जांपल को अगर मैं चेंज करूं, इसमें फिर बाद में आपको समझ नहीं आएगी, कॉन्फ्लिक्ट आएगा। अगर मैं ऐसे लिखूं कि अली इज द अल्लामा इकबाल ऑफ आवर क्लास, अब इसमें अल्लामा इकबाल जो है ये भी स्टूडेंट्स प्रॉपर नाउन है, अली जो है ये भी प्रॉपर नाउन है। तो जो कॉन्सेप्ट मैं कन्वे करना चाह रहा हूं वो ये है कि जब किसी वेल नोन प्रॉपर नाउन की क्वालिटीज किसी कॉमन प्रॉपर नाउन को दे दी जाएं, ठीक है। अब इसमें अल्लामा इकबाल भी है, अली भी है, दोनों में जो है वेल नोन कौन है, अल्लामा इकबाल है। ईच एंड एवरी पर्सन नोज अबाउट अल्लामा इकबाल, वेदर इज अ पाकिस्तानी और अ फॉरेनर। तो ये प्रॉपर हुआ जब एक वेल नोन, एक वेरी वेरी फेमस प्रॉपर नाउन की क्वालिटीज कंपैरिजन में उस, वो भी दूसरा भी अगर प्रॉपर नाउन है लेकिन वो वेल नोन नहीं है, उसे दी जाए तो हम उससे पहले क्या लगाएंगे, आर्टिकल द हम यूज करेंगे। इसी तरह दूसरा सेंटेंस देखें कि ही इज इमरान खान ऑफ आवर कॉलेज। अब ये जो है वेल नोन पर्सनैलिटी है, वेल नोन पर्सन है, तो इसकी क्वालिटीज हम ही को दे रहे हैं, या हम यहाँ पे कोई नाम लिख देते हैं तो इससे पहले हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द हम यहाँ पे यूज करेंगे। एक और इसका यूज जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये भी आप देख लें कि इस सेंस में भी हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द हम यूज करते हैं कि जब लिसनर और स्पीकर दोनों जो है, जब जिस चीज का जिक्र हो रहा है दोनों अंडरस्टूड है, वो दोनों उस बात को जानते हैं, उसके बारे में दोनों, यानी कि स्पीकर एंड लिसनर बोथ नोज अबाउट द थिंग, दोनों किसी चीज के बारे में जानते हैं, जिसका जिक्र हो रहा है उसके बारे में दोनों को इल्म है, तो हम वहां पे आर्टिकल द यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्पीकर और लिसनर जो है दोनों जानते हैं एक बात को, एक आइडिया को जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, अंडरस्टूड है बात, तो हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द। फॉर एग्जाम्पल अगर टीचर जो है क्लास के अंदर एक स्टूडेंट से कहता है कि स्विच ऑफ द लाइट, तो अब जो स्टूडेंट होगा उस क्लास के अंदर, क्या वो उस क्लास से उठेगा और किसी और रूम में जाके लाइट को ऑफ करेगा या ऑन करेगा, या उसी रूम के अंदर जिसमें टीचर क्लास ले रहा है उसने कहा कि बेटा स्विच ऑन द लाइट, ठीक है, स्विच ऑन द फैन, पंखा चला दें, तो क्या जो स्टूडेंट होगा, ये जो पॉइंट आप गौर से, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूं, फिर से आप इसको समझने की कोशिश करें कि स्पीकर और लिसनर जो है जब दोनों की मुराद एक हो, जब दोनों जिस चीज को डिस्कस किया जा रहा हो दोनों उस बात को समझते हों, ठीक है, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल द लगाएंगे। तो मैं एग्जांपल दे रहा था, अगर टीचर स्टूडेंट को कहता है कि स्विच ऑन द फैन, पंखा चला दें, तो क्या स्टूडेंट जो है वो किसी और रूम का पंखा ऑन करके आएगा या उसी रूम का फैन ऑन करेगा, ही विल स्विच ऑन द फैन। अब देखें इसमें पॉइंट क्या है कि टीचर और जो स्टूडेंट है वो दोनों जानते हैं इस बात को कि किस पंखे की बात हो रही है, जो पंखा उनकी क्लास के अंदर है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, उस नाउन से पहले हम क्या यूज करेंगे, उस नाउन से पहले हम आर्टिकल द यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखें स्विच ऑन द फैन हमने यूज किया,
फैन नाउन है तो इससे पहले हमने आर्टिकल दा, यानी कॉमन नाउन से पहले हमने आर्टिकल दा यूज किया। कब? जब स्पीकर और लिसनर एक ही उस बात को जो है वो जानते हैं, अंडरस्टूड है। जब लास्ट है कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं या कुछ फिक्स्ड वर्ड्स हैं जिनसे पहले मेरे जहन में एक दो वर्ड आया तो मैंने लिख दिया, और भी इससे रिलेटेड वर्ड्स हो सकते हैं। ये जहां भी आप यूज करेंगे इनसे पहले आर्टिकल दा यूज करेंगे। ये फिक्स्ड एक्सप्रेशन है या फिक्स्ड वर्ड्स हैं। वर्ड जो है ये जहां भी आप लिखेंगे इससे पहले आर्टिकल दा लगता है। इसके अलावा ग्राउंड जो वर्ड है, लफ्ज ग्राउंड जो है जहां भी आप लिखेंगे एकेडमिक राइटिंग में उससे पहले आर्टिकल दा यूज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आर्टिकल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, पार्ट 1, पार्ट 2 और ओमिशन ऑफ आर्टिकल दा जो है ये पार्ट 3 है। लेकिन इसमें वेरी सॉरी टू से कि हमें ये वहां पे डिस्कस करना चाहिए था पार्ट 2 में, तो ये हमने यहाँ पे जहन में आया तो मैंने यहाँ पे लिख के इसको डिस्कस कर दिया। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट जितने हमने 3 पार्ट्स में डिस्कस किए हैं अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, आपके कमेंट को, आपकी बात को ज़रूर ऑथेंटिक वैलिड समझा जाएगा और आपको इम्पोर्टेंस दी जाएगी। थैंक यू सो मच। इसी के साथ ही बहुत शुक्रिया देखने के लिए।